वसीम की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छोटे वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि से, शे तथा ज़ै को रेखा के अतिरिक्त हम एक छोटे वृत्त द्वारा भी लिखते हैं। इस वृत्त का प्रयोग से व्यंजन के लिए रेखाओं के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में किया जाता है, लेकिन जो रेखा शे और ज़ै है उसके लिए वृत्त का प्रयोग केवल मध्य और अंत में ही करते हैं। जैसे हमने लिखना है शाम, तो इसमें शे रेखा शुरू में है तो यहाँ हम वृत्त का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम रेखा का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखे हमने शाम, तो शे रेखा और मा लाइन से ऊपर, क्योंकि शे के ऊपर फर्स्ट स्थान का स्वर लगे। इसी तरह से अगर हमने लिखना है ज़माना, तो ज़ै, मैं और ना, माँ का स्वर यहाँ पे और नै का स्वर यहाँ पे। लेकिन हमने लिखना है मशाल, तो इसमें शे व्यंजन रेखा बीच में आई है, तो यहाँ हम शे वृत्त का प्रयोग करेंगे। तो मैं, शे वृत्त और ला, इस तरह से। आगे सीधी रेखाओं के प्रारंभ में, बीच में और अंत में से वृत्त बाईं गति से लिखा जाता है। जैसे हमने लिखना है सकना, तो से वृत्त कै और ना, ठीक। इसी तरह से हमने लिखना है कसक, कै, से वृत्त और कै। 30 तय लाइन काटते हुए ई का स्वर लगा हुआ है और से वृत्त, ये हमारा हुआ 30। इसी तरह से दो रेखाओं के बीच में अगर वृत्त आता है तो उस वृत्त का प्रयोग हम कोण के बाहर करते हैं। जैसे हमने लिखना है चस्का, तो अब जो से वृत्त है वो चे और कै के बीच में आया है, तो अब हम जब इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, चे, से वृत्त और कै, इस तरह से। इसी तरह से हमने लिखना है दशक, तो दै, से वृत्त और कै। पोषक, पै, शे वृत्त और कै, और ये हुआ ओ का स्वर पोषक। वक्र रेखाओं में अगर हमें वृत्त लगाना है तो वृत्त वक्र रेखाओं के अंदर ही लगता है। जैसे हमने लिखना है मौसम, तो मैं, से वृत्त और मैं, मौसम, ठीक। इसी तरह से हमने लिखना है मजाक, तो मैं, ज़ै वृत्त और कै, मजाक। सुनार लिखना है तो से वृत्त और नै और रा डाउनवर्ड, सुनार, ये आ का स्वर हो गया और ये ऊ का स्वर, सुनार। अब इसको पढ़ते किस तरह से हैं। अगर रेखाओं के शुरू में आने वाला वृत्त है, अगर पहले लगाते हैं उसको पहले पढ़ेंगे और अंत में लगाएंगे तो उसको अंत में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने लिखा है सम, से वृत्त और मैं, सम, तो इसमें हम से वृत्त पहले पढ़ेंगे क्योंकि से वृत्त पहले लिखा गया है। मस, मैं और से वृत्त बाद में लिखा गया है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब वक्र रेखाओं के साथ अगर से वृत्त आता है और उसके ठीक पहले या बाद में लय व्यंजन रेखा होती है, तो लय व्यंजन रेखा को वृत्त की गति से ही लिखते हैं। जैसे हमने लिखना है फसल, तो फे, से वृत्त, अब ला नीचे की तरफ ही आएगा, इस तरह से लिखेंगे फसल। अगर हमने लिखना है कंसल, तो ये हमारा हुआ कै, नै, से वृत्त और ला नीचे की ओर लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमने लिखना है बंसल, बै, नै, से वृत्त और ला नीचे की ओर आएगा, बंसल। अगर हमने लिखना है कुशाल, तो ये हमारा हुआ कै, शे वृत्त और ला ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ला अगर आता है वृत्त से पहले या बाद में तो ला वृत्त की दिशा में ही लिखा जाएगा। अब से
यहाँ पे आ रहा था तो हमने ला इसको ऊपर की ओर लिखा। ठीक, अब अक्षय वर्ण जो है वो कै और शय वर्णों के मेल से बना है। अगर हमने इसको आशु लिपि में लिखना है तो इसके लिए हम कै और शय वृत्त रेखा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखना है क्षमा, तो कैसे लिखेंगे हम? कै शय वृत्त और मैं क्षमा। इसी तरह से अगर हमने लिखना है कक्षा, तो कैसे लिखेंगे? कै डबल क्या हो जाए, एक तो ये हो गया और इसके बीच में भी कै और शय के योग से बना है, तो डबल कै और शय कक्षा, और ये हुआ आ का स्वर। यहाँ हमने वृत्त नहीं लगाया क्योंकि इसके बाद स्वर है। इसी तरह से शब्द के प्रारंभ या अंत में स्वर आ जाता है तो तब हम वृत्त का प्रयोग नहीं करते, तब से शय जय को रेखा द्वारा ही लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है सम, तो इसमें हम वृत्त का प्रयोग करेंगे स वृत्त और में, लेकिन अब इसमें सा से पहले ए का स्वर आ गया तो अब हम वृत्त का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे स व्यंजन रेखा और में, और ए का स्वर लगाएंगे, तभी हम इसको दोनों में अंतर कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हमने लिखना है दास, तो दा लाइन से ऊपर क्योंकि आ का स्वर है और स वृत्त, ये हुआ दास। लेकिन अगर दासी आएगा तो यहाँ पे स वृत्त ना लगा के स व्यंजन रेखा लिखी जाएगी क्योंकि स वृत्त के बाद स्वर आ गया। तो अब तब हम इसको ऐसे लिखेंगे द और से, दा का स्वर ये रहा और ई का स्वर ये रहा। अब है व्यंजन रेखा से पहले अगर शंख होता है तो उसको लिखने के लिए वृत्त के बाहर एक छोटा सा हुक लगाते हैं जो शंख को प्रकट करते हैं। है का भी वृत्त है और से का भी वृत्त है। तो अगर जैसे सिंह लिखना है तो हा के वृत्त के बाहर एक छोटा सा हम हुक लगा देंगे तो वो हमें वो शंख को प्रकट करेगा। जैसे हमने लिखना है सिंह, तो से वृत्त और छोटा सा हुक लगा बाहर और ये हा हुआ, ये हुआ सिंह। इसी तरह से अगर हमने लिखना है संहार, तो किस तरह से लिखेंगे? हा के बाहर छोटा सा हुक लगा देंगे हम और इसी को बड़ा कर देंगे, इसी में ही रा का योग हो जाएगा, ये हमारा हुआ संहार। ये आज की हमारी वीडियो थी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बताना ये वीडियो आपको किस तरह से लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।